मरहबा। फिर एक हदीस में आता है मा मिनकुम मिन अहदिन, अल्लाह एक एक जन्नती का नाम लेके पूछेगा मेरे बंदे तेरा क्या हाल है। एक एक का नाम लेगा अल्लाह, अल्लाह नाम लेके पूछेगा मेरे बंदे तेरा क्या हाल है, मेरे बंदे तेरा क्या हाल है। सारे खुश हो गए, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं खुश हो, खुश कहेंगे या अल्लाह बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अब तुम्हें जन्नत से आला चीज दे दो, जन्नत से आला चीज दे दो। कहेंगे या अल्लाह वो क्या है। अल्लाह फरमाएंगे उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी फला अस्खतु अलैकुम बादहु अबदा, जाओ आज के बाद मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा, अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। और हम तो वैसे ही निकम्मे हैं, ना अल्लाह से इश्क, ना अल्लाह से प्यार, ना अल्लाह से मोहब्बत। वो फरिश्ते जो जब से बने क़याम में हैं, जब से बने रकू में हैं, जब से बने सजदे में हैं, वो फरिश्ते भी जब अल्लाह पाक को देखेंगे तो कहेंगे या अल्लाह हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। और जब हम देखेंगे ना हम कहेंगे या अल्लाह तू इतना प्यारा, तो इतना हसीन, हमने तो तुझे खानगढ़ में याद ही ना किया। या अल्लाह एक सजदे की इजाजत दे, आज तुझे देख के सजदा करना चाहता है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे दुनिया में जब तुम्हारे घर मेहमान आता था तुम मुझसे काम करवाते थे, कहेंगे या अल्लाह नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अब तुम मेरे गुलाम नहीं हो, अब तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारा मेजबान हूं। बस वही सजदे काफी हैं जो खानगढ़ में किए थे। अब क्या करो, अब तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझसे बात करो मैं तुमसे बात करूं, और ये महफिल चलना शुरू होगी, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। कितना वक्त गुजरेगा, 8 लाख साल तक मुसलसल जन्नती अल्लाह का दीदार करेंगे। 8 लाख साल आगे खुदा को इल्म है ना जाने क्या हुआ, आगे खुदा को इल्म है ना जाने क्या हुआ। बस उनके रुख से याद है उठना नकाब का, पता ही नहीं चलेगा वक्त का, पता ही नहीं चलेगा। फिर अल्लाह से पर्दा गिराएगा, जब अल्लाह पर्दा गिराएगा तो कहेंगे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हम तो अभी आए थे, अभी आए थे। अल्लाह फरमाएगा 8 लाख साल गुजर चुके हैं, तो वापस जाओ, तुम्हारा जन्नत इंतजार कर रही है, हुरें इंतजार कर रही है। कहेगा नहीं या अल्लाह, ना हमें जन्नत चाहिए, ना हुरें चाहिए, ना घर चाहिए, बस तू हमें देख और हम तुझे देखें। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए, या अल्लाह बस तो हमें देखता रहे। और हम कोई सोचो तो सही, यूसुफ को बनाने वाला अल्लाह खुद कैसा होगा, मोहम्मद मुस्तफा को हुस्न देने वाला अल्लाह खुद कैसा होगा। ये अल्लाह सामने था तो लोगों ने जाने दी, सब कुछ लुटाए। एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह मेरा रंग काला है, मेरा रंग काला है, पैसे मेरे पास नहीं है, खानदान मेरा बड़ा आला है, लेकिन मुझे कोई लड़की देने को तैयार नहीं, मैं शादी कैसे करूं। उधर आप कहते हैं कि जो निकाह नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, मेरी उम्मत से नहीं होगा। तो या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं। तो आपने फरमाया अमर इब्न वहाब आए हुए हैं। कहा या रसूल अल्लाह नहीं। आपने फरमाया जा अमर इब्न वहाब के घर चला जा और उनको जाके कहे अल्लाह का रसूल फरमा रहे अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। अब ये सहाबी गए और जाके दस्तक दी, अंदर से वो सहाबी निकले, कहा जी क्या हुआ। कहा अल्लाह के नबी ने भेजा है अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। तो वो उसने इनकार कर दिया 2 वजह से। एक तो ये कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि नहीं, दूसरा ये कि जिंदगी बच्ची ने गुजारनी है, ये काले रंग का है, पैसे इसके पास नहीं, गरीब आदमी है, तो वो गुजार सके ना गुजार सके। कहा जी नहीं ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं। ये सहाबी वापस हुए, वो घर की तरफ आए, छोटे छोटे घर होते थे, वो बच्ची सुन रही थी बाप की बात। उसने जब बाप घर में दाखिल हुआ उस बच्ची ने कहा अब्बा जान किसका हुक्म ठुकरा के आए हो, कबल इसके कि अल्लाह हमारे खिलाफ वही उतार दे, जाओ जाके हाँ कर दो, जैसा भी है मुझे कबूल है। और तू क्यों कहती है मुझे कबूल है। कहा इसलिए कहती हूँ क़यामत का दिन होगा, औरतें अल्लाह के दरबार में आएंगी, कोई आके कहेगी मेरा खामद मेरे अब्बा ने चुना था, कोई कहेगी मेरा खामद मेरी अम्मा ने चुना था, कोई कहेगी मेरा खामद मेरे भाई ने चुना था, कोई आजकल की कहेगी मैंने अपना खामद खुद चुना था। उस दिन क़यामत के दिन उसने कहा मैं सर ऊंचा करके कहूंगी कि मेरा खामद अल्लाह के रसूल ने चुना था। जाके हाँ कर दे, जैसा भी है मुझे कबूल है। क्यों कबूल है। वो कहती है सुभान अल्लाह को सुनाओ, कहती है गौर कर अब्बा तू इसके
रंग काले को न देख, गौर कर अब्बा तू इसके रंग काले को न देख, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि भेजने वाले को देख। फिर कहती अब्बा जान मैंने माना रंग काला, मैंने माना रंग काला, हुस्न में भी मांदे, मैंने माना रंग काला, हुस्न में भी मांदे, पर इसको भेजने वाला जो है वो 14वीं का चांद है। फिर कहते अब्बा जान तेरी लड़की इसके काले, तेरी लड़की इसके काले रंग पर मसरूर है, तेरी लड़की इसके काले रंग पर मसरूर है। क्यों? कमली वाले आका की हर मर्जी मुझे मंजूर है। अच्छा बजान हाँ कर दे, जैसा दिया मुझे कबूल है। ये छुरी चली है इधर, छुरी चली है। जैसे हम चाहते हैं हमारी बीवी खूबसूरत हो, ऐसे वो भी चाहती है हमारा खावंद खूबसूरत हो, लेकिन इधर छुरी चली है। मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं हमारे इलाके में ना एक लड़का था काला, उसकी लड़की से मंगनी हुई, तो मुझे आके कहता है मियाँ साहब मेरी मंगनी हुई है, इवें लगता है जिवें कुत्ते जलेबी खावनी हो। अपने आप को कुत्ता कह रहा हो, कहने लगा इवें लगता है जिवें कुत्ते जलेबी खावनी हो। 1 साल बाद मंगनी त्रुट गई। जिले मंगनी त्रुटी तो मौलाना साहब आदनो पागल थी गया, और इधर छुरी चली है। जाओ हाँ कर दो, जैसा भी है मुझे कबूल है। वो साहबी आगे गए, ये पीछे से गए। अल्लाह के नबी ने देखते ही फरमाया अच्छा तूने मेरा हुक्म ठुकरा दिया। उसने कहा या रसूल अल्लाह पहले अल्लाह से माफी मांगता हूँ, फिर आपसे माफी मांगता हूँ, आप निकाह पढ़ा दे। आपने निकाह पढ़ाया, फिर आपने फरमाया तेरे पास कुछ पैसे हैं? या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान से कहो, उस्मान से कहो, हजरत अली से कहो इसके लिए पैसे जमा करें। 400 की जरूरत थी, जब उन्होंने जमा किए तो 700-800 रुपया हो गया, ज्यादा हो गए। तो जो पैसे लेकर आए अल्लाह के नबी को दिए, आपने उसकी झोली में डाले। आपने फरमाया जा बाजार में और कोई सामान खरीद के ला, कोई चारपाई खरीद के ला, आज तेरी सुहाग रात आने वाली है। इन्हें दुल्हे के लिए पूछो ही ना जज्बात क्या क्या ख्याल सोचा चल जाए, ये उधर ले जाओ उधर ले जाओ। अब वो साहबी बाजार की तरफ जा रहा है, बाजार की तरफ जा रहा है। और ये जो जबले ओद पहाड़ सुनते हो ना, जबले ओद, इसके पिछली तरफ मुसलमानों के जानवर चल रहे थे, तो अचानक बदवी लोगों ने हमला कर दिया। वो छोटे मोटे हमले होते रहते थे, तो मस्जिद से ऐलान हुआ चलो भाई जिहाद के लिए गर्दन कटवाने। और तुम अल्लाह अकबर की सदा सुन के क्रिकेट देखना नहीं छोड़ते हो, फिल्में देखना नहीं छोड़ते हो, मस्जिद की तरफ नहीं आते हो। और उधर देखो शादी की पहली रात आने वाली है, मदीने की हसीन लड़की निकाह में मिल चुकी है, 100 से ज्यादा पैसा मिल चुका है, और वो बाजार में जा रहा है। कान में आवाज पड़ती है चलो गर्दन कटाने। अब ये सहाबी उधर रुक जाता है और ऐसे फनाजरा नजरतन फिस समा, आसमान को नजर भर के देखा और क्या कहता है? कहता है ऐ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब, अब ये पैसा वहां खर्च नहीं होगा जहां मैं चाहता हूं और मेरा दिल चाहता है। अब ये पैसा वहां खर्च होगा जहां तू चाहता है और तेरा हबीब चाहता है। वहीं छुरी चलाई और सारा रुख बदला, वहीं से जाके घोड़ा खरीदा, तलवार खरीदी, और चेहरे को नहीं कर देखो ऐसे छुपा लिया। क्यों छुपा लिया? कि कहीं पहचाना ना जाऊं और अल्लाह का रसूल मुझे वापस ना कर दे, पहचाना ना जाऊं और अल्लाह का रसूल वापस ना कर दे। चेहरे को ऐसे छुपाया हुआ, घोड़े पे सवार जाके लड़ना शुरू किया। लड़ते 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 घोड़े को लगी तलवार, घोड़ा गिरा नीचे। जब घोड़ा नीचे गिरा तो ये सहाबी फिर जमीन से उठे और ऐसे बाजुओं को ऊपर किया, ऐसे बाजुओं को ऊपर किया। तो अल्लाह के नबी ने दूर से देखा काले काले बाजू, तो आपने फरमाया ओ तू साद है। इनका नाम था साद, रज़ियल्लाहु साद सुलैमी। आपने फरमाया
तू साद है? कहा जी या रसूल अल्लाह मैं साद हूँ। तो आपने फरमाया तू कितनी बड़ी कुर्बानी करके आया है, तुझे जन्नत की बिशारत हो, तुझे जन्नत की बिशारत हो। कहा या रसूल अल्लाह बस मेरा काम बन गया, मुझे जन्नत मिल गई। वहीं से उठा और जाके लड़ना शुरू किया, लड़ते 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 शहीद हो गया। जब वो शहीद हुआ ना तो हमारे यहाँ कभी ऐसा हादसा हो जाए तो कैसे हैरान की होती है। तो सहाबा के मुंह से निकला यार ये वो है जिसका भी निकाह हुआ था, जिसकी आज सुहाग रात आने वाली थी। जब उनके मुंह से निकला अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह साद शहीद हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने ना आके साद को इधर कंधों से पकड़ा। आप देखना इनाम क्या मिलने लगा है। इधर से कंधों को पकड़ा, थोड़ी सी कुर्बानी है, क्या कुर्बानी है? अल्लाह इस पे जो अता फरमाएगा मैं और आप सोच भी नहीं सकते। अभी तुम्हारे ख्यालात में कुछ और भी चल रहा है, ये प्रोग्राम खत्म होगा तो हम दूसरा शुरू करेंगे। जरूरी है ये तो ऐसे ही है जैसे नूर के ऊपर गंद फेंकना। ये तो सारी वो थी गया। तो एक जगह मुल साहब आखिर कर मैं बयान करा गया, एडो बयान करके उडू आवाज आवे पे ढोल दी। मैं कैसे ये क्या है आके वो घरे च औरता करना फिर ओ उन्हें दा निजाम है, ये साडा निजाम है। तो भाइयों अल्लाह दा वास्ता है वे सब क्या करे। अच्छा चलो इथे कर कंजरे नचा के सारा कुछ कर के वक्त वाली गुजर बने, वक्त फिर भी गुजर जाएगा। इसलिए भाइयों देखो 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 थोड़ी देर सब्र करो, फिर देखो अल्लाह देने वाला क्या है। अल्लाह के नबी आए, इधर से पकड़ा, इधर से कंधों से थोड़ा सा अपनी तरफ ऐसे घसीटा, फिर आप ऐसे चार ऐसे चौकड़ी मार के बैठ गए। ऐसे बैठ के आपने फरमाया मुझे मेरे रब की कसम साद मेरे हौज़े कौसर पे पहुंच चुका है, साद मेरे हौज़े कौसर पे पहुंच चुका है। फिर आपने एक जुमला कहा, वो जुमले को सुनाने के लिए तुम्हें पूरा वाकया सुनाया है। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया साद तू कितना अल्लाह रसूल का प्यारा बन चुका है, कितना अल्लाह रसूल का प्यारा बन चुका है। यही मैं अपने आप से कहता हूँ, आपसे कहता हूँ, गर्लफ्रेंड्स के लिए प्यारा बन के देख लिया, और बीवियों के लिए प्यारा बन के देख लिया, दोस्तों के लिए प्यारा बन के देख लिया, थोड़ी देर के लिए अल्लाह रसूल के प्यारा बन के भी देख लो, जरा ये मजा भी देख लो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तो कितना अल्लाह रसूल का प्यारा बन चुका है। फिर आप रोने लगे, फिर आप मुस्कुराने लगे, फिर आपने मुंह ऐसे फेर लिया। तो एक सहाबी अबू लुबाबा रसूलुल्लाह में खड़े हुए थे, कहा या रसूलल्लाह समझ में नहीं आया, पहले आप रोए फिर आप मुस्कुराए फिर आपने मुंह फेर लिया। तो हमारे नबी ने फरमाया हाँ मैं रोया हूँ साद की जुदाई पर, और मैं मुस्कुराया हूँ जन्नत में साद का मकाम मर्तबा देखकर। और मैंने जो मुंह फेरा है वो इसलिए फेरा है कि मैंने देखा, कह रहा था ना मैं थोड़ी देर आंख बंद होने दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे अल्लाह ने मुझे दिखाया, मैंने देखा जन्नत की हूरें दौड़ती हुई आ रही थी साद को गले लगाने के लिए। तो उनके दौड़ने की वजह से उनकी पुंडी से कपड़ा हट गया, तो मैंने शर्म की वजह से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। फिर आपने फरमाया जाओ उस बच्ची से जाके कह दो कि तुझसे बेहतर जन्नत की हूरें अल्लाह ने साद को अता फरमा दी, तुझसे बेहतर जन्नत की हूरें अल्लाह ने साद को निकाह में अता फरमा दी है। फिर उस लड़की के पास अब वाकया किताबों में यहाँ तक मिलता है, एक अरब आलिम बयान कर रहा था वहां रायबंड में, उसने अगली बात बताई, किताब में नहीं है, अगली बात ये अरब आलिम ने बताई। उसने कहा जब उस बच्ची को पता चला कि मेरा खामद ऐसे ऐसे शहीद हो गया है, तो उसने कहा जाओ जाके उसको कह दो कि मैं भी अब किसी और से शादी नहीं करूंगी, मैं भी क़यामत के दिन साद के निकाह में उठना चाहूंगा। थोड़ी देर कड़वा घूंट भर लो, अल्लाह दी कसम है मरण तो बाद मजे ही मजे, मजे ही मजे, मजे ही मजे। तो मैं आप सारे भाइयों की खिदमत में ये गुजारिश करता हूँ, आओ सारे मिलते आज तौबा करो, अल्लाह नाल सुलह करो, अपनी जिंदगी दे तरतीब बदलो। कब तक गाने सुनेंगे, कब तक जिना करेंगे, कब तक शराबें पिएंगे, कब तक जबान के चस्के के लिए अल्लाह के हुक्म तोड़ेंगे, कब तक कानों के चस्के के लिए अल्लाह के हुक्म तोड़ेंगे। क्या
کیا موت مر گئی ہے؟ کیا اسرائیل مجھے دیکھ نہیں رہا؟ کیا قبر کا گھڑا تیار نہیں ہے؟ کیا یہ ہاتھ نہ کانپیں گے؟ کیا یہ ٹانگیں نہ کانپیں گی؟ آج تو شیشے کے سامنے کھڑا ہوا نوجوان، کیا لڑکا کیا لڑکی، کبھی یہ گال دیکھتا ہے، کبھی یہ گال دیکھتا ہے، کبھی یہ کندھا دیکھتا ہے، کبھی یہ کندھا دیکھتا ہے. کیسا لگ رہا ہوں؟ کیسی لگ رہی ہوں؟ چند صبحیں گزرنے دو، چند شامیں گزرنے دو، یہی چہرہ ہوگا اور تو دیکھ نہ پائے گا. یہ ہاتھ ہوں گے اور ایسے ایسے کر کے کانپیں گے، اور یہ ٹانگیں ہوں گی کہ چلنے سے انکار کر دیں گی. اور تھوڑا اور صبر کر، موت تیرا نام و نشان مٹا دے گی، موت تیرا نام و نشان مٹا دے گی. بھائیو، وہ وقت آنے سے پہلے قبل اس کے کہ موت آئے اور غفلت میں موت آ جائے، اللہ رسول کو راضی کر لو. چند دن کی زندگی ہے، اور پھر دیکھنا کون کہتا ہے. علامہ اقبال بول پڑا، کہتا ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ ارے نہیں، وہ تو قید سے چھوٹا اور سیدھا اپنے گھر گیا. مر جانا تو گھر پہنچنا ہے. یہ مزے جنت میں جا کے کریں گے، محفلیں جنت میں لگیں گی، کھانے کی محفلیں جنت میں، پینے کی محفلیں جنت میں. پینے پلانے کا چکر کتنا چلتا ہے شادیوں میں. میرا اللہ کہتا ہے تھوڑی دیر صبر کر، جنت میں آ. دنیا کی شراب پیتے ہیں، 8 دن منہ سے بدبو نہیں جاتی. میرا اللہ کہتا ہے تھوڑی دیر صبر کر، جنت میں آ. ایسی شراب پلاؤں گا، ایک قطرہ ایسے انگلی پہ لگا کے آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دو، سارا جہان خوشبودار ہو جائے گا. ایسی شراب پلاؤں گا. اور پینے کے درجے ہیں. پہلا درجہ جنتی خود بھر بھر کے پیئیں گے، دوسرا درجہ نوکر بھر کے پلائیں گے، خادم جنت کی بیویاں بھر کے پلائیں گی، اور تیسرا درجہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے پلا رہا. اللہ پلائے گا. تھوڑی دیر سرکے زیادہ نہیں، تھوڑی دیر کوڑی گھٹی بھر گنو والا مزے ہی مزے. تو توبہ دیات کریں گے سارے انشاءاللہ. زبان نال یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، دل نال یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. اور خوشخبر این شادی ہے انشاءاللہ برکت، انشاءاللہ سارے آپ کو انشاءاللہ برکت، انشاءاللہ اللہ پاک ان دونوں خاندانوں کے اندر برکت، رحمت، محبت اپنی خصوصی نازل فرمائے گا. جب ابتدا ایسی ہوئی ہے، اللہ پاک کی رحمت برکتیں ان کے ساتھ شامل ہو گئی. اب اور کون ارادہ کرتا ہے؟ انشاءاللہ میں بھی اپنی شادی اسی طرح سنت کے مطابق کروں گا. کون ارادہ کر دے؟ جڑے شادی شدہ ہے تو جیدہ ارادہ کر کے لو اور تو دو ہاتھ کھڑے دی. اچھا چلو، جنہ دی نہیں ہوئی وہ بھی کرو، جنہ دے بچے بچیاں وہ بھی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم ہر کام سنت کے مطابق، اور شادی بھی کریں گے سنت کے مطابق. پھر انشاءاللہ اللہ دنیا والے گھر کو جنت بنا دے گا، دنیا والے گھر کو جنت بنا دے گا. سارے نیت کرتے ہو؟ ایک ارادہ سارے کر لو کہ انشاءاللہ 5 وقت نماز، انشاءاللہ سارے ہمارا ارادہ انشاءاللہ 5 وقت نماز انشاءاللہ. آقو سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا یاد کرے تو شادی دی خوشی آج بابو شعر ہی سنا دینے. آقو سبحان اللہ. لوگ بیلے شادی دوتے بیان ختم تھی کہ ہون بیلے نہ ٹائم ہے. آقو سبحان